मारपीट का मामला, विभव कुमार को जमानत देने से इनकार किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जमानत का आधार नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो स्वाति मालीवाल से मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें विभव कुमार को जमानत देने से इनकार किया गया है। जमानत का आधार नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। यानी अब विभव कुमार की मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। जमानत का आधार नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। विभव कुमार को जमानत देने से किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है। जमानत का आधार नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जमानत का आधार नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। आयुष शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कोर्ट की तरफ से क्या आधार रखा गया, क्या कहा गया? आयुष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी माफी चाहूंगा, अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलिए। जी आयुष, क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? क्या आधार बताया गया? जमानत फिलहाल नहीं मिली है विभव कुमार को। जी बिल्कुल, आज जब हाई कोर्ट में ये पूरा मामला गया तो सबसे पहले इस मामले पर संज्ञान लिया गया कि ट्रायल कोर्ट्स में क्या हुआ था। जब विभव कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया तो उन्होंने अपनी रेगुलर बेल पिटीशन ट्रायल कोर्ट में फाइल करी थी। जब वहां पे नाकामी उन्हें मिली, उसके बाद वो सेशंस कोर्ट जाते हैं। सेशंस कोर्ट भी उन्हें बेल नहीं देता है। अब हाई कोर्ट में जब रुख किया गया तो हाई कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और ये बात बोली कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो बहुत संगीन है। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह थी कि जो ये पूरा घटनाक्रम है ये हुआ था सीएम हाउस के अंदर, जो अपने आप में ही एक बहुत सेंसिटिव लोकेशन है। तीसरी बड़ी बात यह कि जिस महिला के साथ ये हुआ वो एक सिटिंग एमपी है, वो राज्यसभा सांसद है। उसके अलावा वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ऐसे में जब ये पूरा प्रकरण हुआ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक मौजूदा सांसद के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जो कथित तौर पे मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ। ऐसे में अगर विभव कुमार को बेल दे दी जाए तो उन पर जो आरोप लग रहे थे वो थे पुलिस से भागने के, एविडेंस टैंपर करने के, सीसीटीवी वीडियो डिलीट करने के। अगर विभव कुमार बाहर आते हैं तो हो सकता है कि वो उन गवाहों के साथ, उन सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पुलिस ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ पहले बिहार जाते हैं, फिर मुंबई जाते हैं, मुंबई से फिर दिल्ली आते हैं, तो जो ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ था, इस बीच में विभव कुमार कहाँ रहे, उनके फोन से उन्होंने डेटा डंप क्यों किया, कहाँ किया, ये सारे अहम सवाल है जो पुलिस के लिए जानने जरूरी है। क्योंकि जो ये मारपीट हुई है उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने नहीं आया। एक सीसीटीवी वीडियो हालांकि सीएम हाउस से देखने को मिला था कि ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल बैठी हुई हैं और उनकी कुछ सुरक्षा कर्मियों से बहस हो रही है, जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि वो लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि एसएचओ को सीएम हाउस के अंदर आने दिया जाए। हालांकि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत दिल्ली पुलिस रेगुलर बेसिस पे सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन विभव कुमार के साथ, विभव कुमार के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके तहत अभी फिलहाल उन्हें बेल नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने इस चीज को माना है कि ये जो धाराएं हैं ये संगीन है और अगर ऐसे में विभव कुमार बाहर निकलते हैं तो सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है। जी बिल्कुल आयुष, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि किस तरह से ये मामला जो है वो पूरा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही विभव कुमार की तरफ से इस मामले को लेकर क्या दलीलें आज कोर्ट में दी गई?
जी देखिए, जो विभव कुमार के वकील थे उनकी तरफ से ये बात कही गई कि उनको बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब ट्रायल कोर्ट में वो जाते हैं वहाँ बेल नहीं मिलती, उसके बाद वो जाते हैं सेशंस कोर्ट में बेल नहीं मिलती। ऐसे में वो लोग उम्मीद से गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट से भी राहत मिलने का काम उन लोगों को नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया। हालांकि तरह तरह के तर्क रखे गए थे। उन्होंने ये बात बोली है कि स्वाति मालीवाल ने अपने फेमस होने का फायदा उठाया, क्योंकि उनकी छवि बनी हुई थी महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला आयोग की अध्यक्षा रही है। ऐसे में उन्होंने इस इन्फ्लुएंशियल चीज का फायदा उठाया। दूसरी बात ये की गई कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी स्वाति मालीवाल ने की। स्वाति मालीवाल बिना परमिशन के सीएम हाउस के अंदर घुसती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की जिद करती है। हालांकि इस प्रोटोकॉल पे स्वाति मालीवाल की तरफ से बात कही गई थी कि वो अक्सर सीएम हाउस के अंदर चली जाती थी और सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलती थी। तीसरी बात जो कही गई विभव कुमार के वकील की तरफ से कोर्ट में, वो ये थी कि उनके साथ पहले स्वाति मालीवाल ने बदतमीजी की। स्वाति मालीवाल ने अपशब्द बोले, स्वाति मालीवाल ने मारपीट शुरू की, जिसके बाद ही पूरा प्रकरण आगे बढ़ा और स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के अंदर से ही 2 बार पीसीआर को कॉल किया। ये तमाम तथ्य रखे गए थे कोर्ट के सामने भी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इन चीजों को मानने से इनकार कर दिया है और विभव कुमार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आयुष। तो फिलहाल विभव कुमार को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जमानत देने का कोई आधार नहीं है।